हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बनने से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर। एक और नई भर्ती का जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। इस भर्ती की खास बात यह है कि सबसे अच्छी भर्ती तो हम कह ही सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। साथ ही इसके अंदर सभी आवेदन भी कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि साल की अंतिम भर्ती आपके बीच आ चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं कि धीरे धीरे 2023 की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 2022 के अंदर जो भर्तियां आने वाली हैं अब वो अपने अंतिम चरणों में आ चुकी हैं। अब शायद ही कुछ नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे आने वाले 10 से 15 दिनों में, क्योंकि उसके बाद में नया साल लग जाएगा। लेकिन अगर आप एक अच्छी और बेस्ट नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको यहाँ पे आवेदन करने के बाद में एक बढ़िया से बढ़िया नौकरी देखने के लिए मिले, तो ये जॉब आप सभी के लिए अच्छी हो सकती है, जहाँ पे आपको वेतन मान के साथ साथ स्टैंडर्ड भी जॉब का काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। डिटेल में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है वैकेंसी को लेकर। इस भर्ती की खास बात यह है कि इसके अंदर आवेदन करने से आप सभी को बेनिफिट तो मिलेगा ही, साथ ही इस भर्ती में अगर आप आवेदन करते हैं एक अच्छी जॉब के साथ में आपके पास एक मौका भी देखने के लिए मिलता है। वो मौका होता है कि इस भर्ती की जो प्रिपरेशन है या फिर इसका जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो लगभग सभी भर्तियों के अंदर ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी पिछले 4 या 2-3 सालों से कर रहे होंगे या 1 साल से कर रहे होंगे, तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि 90% एग्जामिनेशंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट या फिर किस किस पोर्शन से सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे में अलग अलग भर्तियों की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो सबका अलग अलग पैटर्न होता है, लेकिन कुछ भर्तियां एक जैसी देखने के लिए मिलती हैं और ये भर्ती उनमें से आप सभी को देखने के लिए मिलती है। अगर आप किसी भी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगभग इसका 75 से लेकर 50 या 75% के बीच में आपका जो सिलेबस होगा वो ऐसा ही देखने के लिए मिलता है, बल्कि उससे ऊपर का ही देखने के लिए मिलता है, जिससे कि जब आप इसके सिलेबस को पढ़ते हैं तो आपकी भर्ती की प्रिपरेशन भी और अच्छी हो जाती है। तो डिटेल में आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर इस प्रकार की नोटिफिकेशन आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही हमारे परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए आवेदन के बारे में, इसके जो आपको आवेदन देखने के लिए मिलते हैं वो 6 दिसंबर 2022 से लेकर 4 जनवरी 2023 तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इस साल की अंतिम भर्ती होगी तो आपको आवेदन मस्ट करना चाहिए। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में तो 4/1/2023 रखी गई है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए आप सभी के आवेदन के बाद में जो भी आप सभी का प्रोसेस होता है पेंटिंग के बारे में, फीस के बारे में, इन सभी को लेकर जो डेट है वो आपको 6 तारीख देखने के लिए मिलेगी। अगर आप किसी प्रकार का कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो 9/1/2023 से लेकर 10/1/2023 का आपको समय मिलेगा। अगर बात की जाए आप सभी के एग्ज़ाम के बारे में कि कब तक आपका एग्ज़ाम देखने के लिए मिलने वाला है, तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा, जो कि फेब और मार्च 2023 के अंदर करवाया जाएगा। अभी ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट नहीं जारी की है उन्होंने, अभी सिर्फ टेंटेटिव आप सभी को बता दी है कि हम फरवरी और मार्च के अंदर इसका जो एग्ज़ाम है वो करवा लेंगे और कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो आप जानते हैं कि 10 से 15 दिन चलेगा। फिलहाल सेकंड जो आप सभी का एग्ज़ाम होगा उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर बात की जाए नोटिफिकेशन के बारे में, साथ ही किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि इसके लिए सभी आवेदन कर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की ओर से देखने के लिए मिलता है। इसके लिए नोटिफिकेशन में आवेदन करने की जो योग्यता आपको देखने के लिए मिलेगी, इस भर्ती का नाम ही 10+2 है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के लिए एग्जाम करवाया जाता है, जिसमें 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए पे स्केल के बारे में तो नीचे लिखा हुआ है, अलग अलग आप सभी के जो यहाँ पे पोस्ट होती है उनके लिए देखने के लिए मिलेगा। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में आपको जो पे स्केल है वो देखने के लिए मिलेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात आती है तो 25,500 से लेकर 81,000 के समथिंग। इसके अलावा लेवल 5 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 29,200 से लेकर 92,300 तक। इसके साथ ही अगर बात की डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के बारे में, उसका भी वेतन यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर बात की जाए टोटल वैकेंसी के बारे में तो ये लगभग 4,500 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलती है। केंद्र सरकार SSC के अंडर की मतलब जो केंद्र सरकार के अंडर में SSC आती है उनकी तरफ से भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, तो ऑब्वियसली सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए आप सभी को जाना होगा ssc.nic.in पे, जहाँ पे आप सभी आवेदन करेंगे। इसके अलावा रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे पूरा डाटा दिया गया है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं इसको पढ़ सकते हैं या फिर इसके अलावा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाती है छूट के बारे में, जिसको अगर आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। बात कर ली जाए नेशनलिटी के बारे में, तो राष्ट्रीयता आपकी जो होनी चाहिए वो भारतीय है, जैसा कि आप हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कुछ और जानकारियों के बारे में, तो आपकी जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, 10+2 होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 1/1/2022 के आप सभी की यहाँ से काउंट की जाएगी। 18 से लेकर 27 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। लेकिन अगर आप SC या फिर ST से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, तो लगभग 32 साल के अभ्यर्थी इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप OBC से आते हैं तो 3 साल की आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर आप और किसी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे उनसे संबंधित भी छूट को लेकर जानकारियाँ दी गई हैं। फिलहाल ये बात हो जाती है छूट के बारे में। लेकिन अगर बात कर ली जाए अप्लाई कैसे करना है, तो इसको लेकर मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी है कि आपको ssc.nic.in पे जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस आप सभी 100 रुपये ली जाएगी अगर आप अनरिजर्व से आते हैं। बाकी और किसी कैटेगरी से आएंगे तो आपसे कोई छूट मतलब फ़ीस है वो नहीं ली जाएगी और उसमें आपको छूट मिलेगी। साथ ही एग्ज़ाम सेंटर आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे जानकारी दी गई है। जब आप आवेदन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन कैसे होगा। टायर 1 टायर 2 के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके बारे में स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। इसके अलावा अगर बात की है सिलेबस को लेकर, तो मैंने आपको बताया था कि लगभग इसका जो सिलेबस है वो सभी के अंदर पूछा जाता है। कैसे, आप सभी जानते हैं कि बेसिक नॉलेज इंग्लिश का सभी के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ये आप सभी का यहाँ पे 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस यहाँ पे लिखी हुई, जिसको रीजनिंग के नाम से आप जानते हैं, तो रीजनिंग भी कई भर्तियों के अंदर आती है, तो वो भी आप सभी को इसमें देखने के लिए मिलेगी। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब कि मैथमेटिक्स की बात की जा रही है, वो जैसा कि आप जानते हैं 10+2 लेवल के अंदर, तो ये भी कई वैकेंसियों के अंदर पूछी जाती है। और जनरल अवेयरनेस, तो ये भी आप सभी को लगभग सभी भर्तियों में देखने के लिए मिलता है। इन सभी से 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। 60 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप दूसरी कैटेगरी से आते हैं किसी से, जैसा कि लिखा हुआ है, तो इसमें आपको 80 मिनट का समय मिल सकता है। साथ ही इसके अलावा कुछ और जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, इनको अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो कि संबंधित है स्कीम ऑफ टायर 2 एग्ज़ाम के बारे में। फिलहाल ये बात हो जाती है टीयर 2 के बारे में। इसके साथ ही कुछ और जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है पोस्ट वाइज के बारे में। इसके साथ यहाँ पे आपके सामने सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा, किस में से क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे कि अगर बात की जाए इंग्लिश के अंदर क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बारे में, जनरल अवेयरनेस को लेकर, जनरल इंटेलिजेंस के बारे में, है ना, और मैथमेटिक्स के अंदर सभी का सभी यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिटेल में जानकारी दे दी गई है। अगर आप आवेदन करना चाहें तो ssc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है आप सभी के सामने कट ऑफ के बारे में। 30, 25 और 20 आपको मिनिमम कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। हालांकि ये जो कट ऑफ होगा वो आप सभी के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि बाद में इसमें बदलाव कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें आप सभी के सामने हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।